ये वो क्या खूब कहा कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। यानी कि कुछ भी सोचो, कुछ भी जहन में आ जाए, आप उसको हकीकत समझना शुरू कर दें। कितने मासूम होते हैं लोग ना वैसे। लेकिन अगर बात करें हम अगले सेगमेंट की, तो कुछ इससे जुड़ा हुआ आपको नजर आएगा कि मैंने क्यों ये इस तरह का मिसरा आपके सामने पड़ा। भारत में जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, मुसलमानों से नफरत बढ़ती जा रही है। कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाले अब फिल्मों के जरिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बेशक बात कर सकते हैं, सुना सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ अगर किसी ने गलती से मुसलमान को प्रेस कर दिया तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि इस तरह की मूवीज को बजाय प्रमोट करने के, दैट इज नॉट अ गुड। अगर इस तरह की मूवी दिखाएंगे तो वो तो फसाद, ये तो मेन फसाद की जारी ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें ऐसे दिखाते रहेंगे तो नफरत ज़्यादा पैदा होगी। हमने सुना कि बाकायदा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को छुट्टी दी जा रही है, टैक्स फ्री टिकट किया चला जा रहा है, उसको प्रमोट करके जाके देखा जा रहा है, बजाय इसके कि बड़े बड़े इस वक्त मुद्दे हैं दुनिया में डिस्कस करने को। और मेरा ख्याल है जब पार्लियामेंट होती है उसमें ज्यादा बड़े मसले होते हैं, तो वहां पर ये मूवी डिस्कस की जा रही है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज में। साथियों, वैसे तो कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जिस दिन ये पाकिस्तानी जो है वो चीखें ना चिल्लाएं ना, लेकिन जब ये ज़्यादा चीखने लग जाएं, ज़्यादा चिल्लाने लग जाएं, उस दिन समझ जाना चाहिए कि मिर्ची जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगी और बहुत बुरी तरह लगी है। जब से कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई है और जिस तरीके से मतलब बम्पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल कर रही है मूवी, हाउसफुल ज़्यादातर जगह पे, चाहे टीयर 2 टीयर 3 सिटी हो, वहाँ भी हाउसफुल, हर जगह हाउसफुल। लोग जिन जिन कंट्रीज में बैन है, जैसे सऊदी हो गया, सिंगापुर हो गया, यूएई, इन सब में बैन है, वहाँ से लोग फ्लाइट ले लेकर के आ रहे हैं मूवी देखने। तो ये सब चीज़ें हजम नहीं हो रही कि गुरु ये तो जो है वो सच्चाई एकदम पब्लिक में आ जाएगी, सच्चाई जो एकदम बाहर आ जाएगी। बहरहाल पूरी चीज़ क्या है उधर चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाले के साथ साथ हाल ही में एक फिल्म जो है वो द कश्मीर फाइल्स के नाम से जो है वो रिलीज हुई है, जिसके जरिए बॉलीवुड ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ा दी है। बात कुछ समझ में नहीं आई कि रियलिटी तो कुछ और थी, तो दिखाया ये कुछ और जा रहा है। और दिखाया तो चलो एक स्टोरी है, एक कहानी है, दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस कहानी पर बाकायदा जो हो रहा है, जरा मुलाहिजा फरमाइएगा क्या हो रहा है। वहां पर मुसलमानों को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया गया। फिल्म को प्रमोट करने के लिए उस पर लगने वाले टैक्स भी छोड़ दिए गए। और तो और भारत में भी इस फिल्म पर काफी सवाल उठ रहे हैं। फिल्म में जो तफरी के जरिए जो बनाई जानी चाहिए, उन्हें अब बेसिकली सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, इंडिया में तो ये प्रॉब्लम चल ही रहा है और आज से नहीं, हमेशा से है। 1947 से जब भी वो फिल्म बनाते हैं तो उसमें ऐसी चीज बताते हैं जो उस वक्त मौजूद लोग थे उनकी भी समझ में नहीं आती कि ये कब हुआ था। तो कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से वो लोग कर रहे हैं। हाँ, अब जाके जो है कश्मीर के मामले में वो थोड़े ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं, इस वजह से कि हम ज्यादा एक्टिव नहीं है ना। तो हम, हाँ, उनको मौका मिल गया, उनको मुसलमान जो है कश्मीर में पता नहीं क्या कर रहे हैं, और हिंदू बेचारों के साथ जो हो रहा है वो तो जुल्म हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अब आप देखिए ना कि वो, लेकिन उमर साहब पहली दफा तो ऐसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये तो होता आ रहा है, वो होता रहेगा। देखिए, जब तक मोदी साहब की गवर्नमेंट है ऐसा ही होता रहेगा, इसलिए कि वो फीड करना चाहते हैं। हमने सुना कि बाकायदा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को छुट्टी दी जा रही है, टैक्स फ्री टिकट किया चला जा रहा है, उसको प्रमोट करके जाके देखा जा रहा है, बजाय इसके कि बड़े बड़े इस वक्त मुद्दे हैं दुनिया में डिस्कस करने को। और मेरा ख्याल है जब पार्लियामेंट होती है उसमें ज्यादा बड़े मसले होते हैं, तो वहां पर ये मूवी डिस्कस की जा रही है। नैरेटिव छोटा सा बना देते और उसी को फिर फॉलो करते रहते हैं। उनके यहाँ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व इसलिए है क्योंकि उनके यहाँ फिल्में ही सब कुछ है। पाकिस्तान में फिल्में तो सेकंड नंबर पे आती है टीवी के बाद, लेकिन उनके यहाँ सब कुछ फिल्में हैं। तो जो चाहते हैं वो फिल्म के थ्रू दिखाते हैं। आप एक जमाने में देखें कि वो हिंदू मुस्लिम हार्मोनी का जोर था, तो वो फिल्में भी ऐसी बना रहे थे। फिर उन्होंने जो है वो दिखाया कि जब इंडिया में थोड़ा सा इमरजेंसी लगी 70s के अंदर, तो उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिसमें वो इमरजेंसी को सपोर्ट कर रहे थे। बात कर सकते हैं, सुना सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ अगर किसी ने गलती से मुसलमान को प्रेस कर दिया तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो वाली बात है उमर, हमारे यहाँ तो हर तरह से हमारे सिख बरादरान हो, हमारे ईसाई बरादरान हो, हमारे यहाँ तो खुलकर काम कर रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट नजर आती है हिंदुस्तान में। मुसलमान स्टार्स के खिलाफ जो है पूरी कैंपेन चलाई जाती हैं, फिल्म स्टार्स के खिलाफ जो है वो पूरे प्रोपेगेंडा किया जाता है इस तरह से। हालांकि उधर ज्यादा मुसलमानों की तादाद है, लेकिन उसके बावजूद फिर
मुझे ये लग रहा है कि ये एक तो पहले अनुपम खेर की बीच में एक्टिंग तो ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और दूसरा मुझे लग रहा है कि ये जो 1990s में जो पंडितों के साथ कश्मीर वैली के अंदर जो वाक़या पेश आया था, जिसकी वजह से वो पूरे इंडिया में मेरा ख्याल है डिसबर्स हो गए थे, ये कोई हिस्टोरियन मूवी है इस किस्म की जो मूवी मुझे लग रहा है। नहीं तो ट्रेलर ही देखा है मैंने, बड़ा ऑकवर्ड सा है। तो उसमें यही है कि एक दोबारा से ट्रेंड चल रहा है, तो अगर वो ट्रेंड चला तो वो मजहबी जो फसद जो है वो बहुत पैदा होगा। हिंदू मुस्लिम का फिर से ऑलरेडी जो है कश्मीर पे बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल इस जो वीडियो को जो है वो प्रमोट नहीं होना चाहिए, इसको बैन करना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स इस तरह की जो मूवीज़ हैं जिसके अंदर आप इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस दिखाते हैं तो वो डेफिनेटली वो वायलेंस को ज़्यादा प्रमोट करती है, जबकि अभी जो है वी आर स्ट्रगलिंग विद द कोविड-19 पेंडेमिक और दुनिया जो है वो अभी बड़ी मुश्किल से दोबारा रीओपन हुई है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की मूवीज़ को बजाय प्रमोट करने के दैट इज़ नॉट अ गुड। नहीं, इस तरह की मूवीज़ नहीं बननी चाहिए। ये बिल्कुल मुस्लिम और हिंदू फसादात में इजाफा करेंगी, उससे फसादात बढ़ेंगे, लोगों की सोच और नेगेटिव होगी। अगर इस तरह की मूवी दिखाएंगे तो वो तो फसाद, ये तो मेन फसाद की जड़ी ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें ऐसे दिखाते रहेंगे तो नफरत ज़्यादा पैदा होगी। इनको ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। अच्छी चीज़ें पॉजिटिव जो ना पॉजिटिव रोल पे इनको प्ले करना चाहिए। अगर आप कश्मीर इशू पे बात करते हैं तो इस वक्त आपकी आलमी मसाइल में से एक बड़ा मसला कश्मीर है, क्योंकि आप देखें कि क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक 75, 76, 77 साल हो गए, मगर कश्मीर का इशू अभी तक लटका हुआ है। और मैं इसके अंदर ज़िम्मेदार खड़ा हूँगा आपके जितने भी बड़े मुल्क हैं इस वक्त जो आपकी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, जिसमें आपका अमेरिका भी शामिल है। अगर देखा जाए तो इंडिया में ये जो मूवी है ये देख के जो है वो लोग इमोशनल होके बाहर सिनेमा से आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान में भी ये मूवी रिलीज़ होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि उसके क्या कहते हैं, जब भी किसी ने मूवी देखी है तो उसके अभी तक तो यही आ रहे हैं कमेंट्स वगैरह कि मूवी बहुत अच्छी है, लोग इमोशनल हो रहे हैं देख के, क्योंकि इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा रिलेशनशिप में पाकिस्तान और इंडिया के, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आपको पता है कि हर कोई देखता है सोशल मीडिया से, तो ये है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है पॉजिटिव मैसेज नहीं दिया गया, नेगेटिव दिया गया। तो ये कोई खुशाइन बात नहीं है दोनों मुल्कों के लिए, क्योंकि उसमें ज़ुल्म तो खाया गया जो इंडिया वगैरह भी होते रहे, मुसलमानों भी होते रहे, तो इट्स नॉट अ पॉजिटिव मैसेज। ये तो आप भी जानते हैं कि इस तरह की अफवाहें बहुत हैं। आप भी अभी चले जाएं, आप जाके पाकिस्तान की कश्मीरियों से पूछें, वो ठीक है अंदरूनी हक़ाइक़ ग्राउंड रूट्स बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो इस बात पे आते हैं कि हमें अलग रियासत चाहिए, तो पाकिस्तान कब से कह रहा है कि हमारे जो कश्मीरी हैं वो जिधर रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं तो आज़ाद रहें, तो कर देना चाहिए उनको आज़ाद, अगर वो अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं तो। साथियों, एक मूवी क्या बन गई, एक मूवी में कुछ फैक्ट्स को, कुछ लोगों की जो रियल लाइफ स्टोरी है, कुछ लोगों के जो आत्म देखा है, उन्होंने आंखों देखी है, आत्म उनके ऊपर जो बीती है, उसके ऊपर एक मूवी क्या बन गई। दुनिया भर में ऐसी, दुनिया भर में क्या, खास तौर पर यही पाकिस्तान और पाकिस्तानी के समर्थकों के बीच में ऐसी आफत अफरा तफरी मच गई है, जितने ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी की हिम्मत हो तो ये खुलेआम कह दे, कहना क्या है, साबित कर दे कि मूवी जो है वो फैक्ट्स पे नहीं आधारित है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। किसी की हिम्मत हो दुनिया में कह के दिखा दे। तो असली घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं हैं, लाखों लोग ऐसे डिस्प्लेस हो गए, कुछ तो अभी भी जो है राहत शिविरों में रह रहे हैं। तो दुनिया भर में इसका जो है वो अब क्योंकि बातें निकल के आ रही मूवी के माध्यम से, मूवी कम से कम शायद ही मूवी जो किताब होती या कुछ और होती तो इतना इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि मूवी के सेंस में ये चीज़ सामने आ रही है, इसलिए कम से कम लोग इसको दुनिया भर में देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद हम लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती रही होगी कि पहली चीज़ तो इसके बारे में इतने 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया, कभी डिस्कशन नहीं हुआ, कभी ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे, कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, या नॉर्मली कहीं 4 लोग के बीच में दुनिया जहान की बातें होती, कभी ऐसे सब बात नहीं हुई। और बात होती भी थी, कभी डिस्कशन हो भी तो आखिरकार में यही पहुंच जाता था कि बताओ कैसे भाग गए, हमें कोई भगा के दिखा दे, डरपोक गई, ऐसी ऐसी बातें वाकई में कहीं ना कहीं चलती भी रहीं। लेकिन अब क्योंकि फैक्ट्स अब मूवी के माध्यम से सामने आ रहे हैं तो लोगों को वो चीज़ें समझ भी आ रही है। अच्छा, इसमें देखा जाए तो जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, सिंगापुर हो, यूएई हो, सऊदी हो, और सब यहाँ पे मूवी जिस तरीके से बैन कर दी गई, और सबको पता है कि मूवी बैन क्यों की गई, क्या उद्देश्य था बैन करने का, क्यों, क्या वहाँ पे नहीं डाइजेस्ट हो रहा था, सबको वो चीज़ें पता है। और जिस तरीके का आप देखिए, जिस तरीके का सपोर्ट मूवी को मिला, शायद
उम्मीद नहीं होगी किसी को, मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि इतना जो है वो चल जाएगी, क्योंकि हर जगह जहाँ आप देखो, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, हर जगह जहाँ देखो वहाँ पे प्रमोशन ही हो रहा है। और कुछ लोग जिनको हम लोग समझते थे ढंग के लोग हैं, कॉमेडी करने वाले, उन लोगों ने प्रमोशन करने से भी मना कर दिया। तो बहरहाल ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान में तो मतलब आप देखिए हद ही पार हो गई कि क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है पाकिस्तान में। सीधी सी बात है, पाकिस्तान में ये लोग रिलीज़ तो करेंगे नहीं, आज क्या कल के कल ये लोग इधर उधर से माध्यम से जो कुछ लोग को देखना है वो भले ही देख लेंगे इंटरनेट के माध्यम से, वरना रिलीज़ तो ये मूवी होगी नहीं। लेकिन उसके बाद भी पूरा का पूरा उस पर चीखना है, चिल्लाना है, सुबह का शो, रात का शो, इतना ज़्यादा। मतलब आप देखिए पाकिस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है पिछले, जब से मूवी रिलीज़ हुई है फ्राइडे से, तब से, जब इसके ऊपर आधे घंटे ही सही, थोड़ा बहुत ही सही डिस्कशन ना चल रहा हो। डिस्कशन में भी क्या, वही सब चीज़ें, ये प्रोपेगेंडा है, ये है वो। प्रोपेगेंडा साबित करके कुछ दिखा दे ना, अगर इतना ही प्रोपेगेंडा तो साबित करके दिखा दे कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, इसमें कुछ दिखा। भाई जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही तो दिखाया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो के ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।